नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आप नए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटा जो होता है उसे ऑल पे प्रेस कर लें ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाई। तो आज ये मेरे किसान भाइयों, आज देर न करते हुए हम बता दें आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए आज की जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों, कीटनाशक दवा लगाने के बारे में और फर्टिलाइजर के बारे में मेरे किसान भाइयों। आप वीडियो स्किप करके बिल्कुल न जाए मेरे किसान भाइयों। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर आप बाद में कहते हैं कि भाई हमने वीडियो देखा था, हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। और आपकी देखिए आप ये वाली वीडियो जब पूरी देख लेंगे तो देखिए आपको इसमें जानकारी A to Z जानकारी मैं इस वाली वीडियो में आपको दे रहा हूं। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, जैसे कि हम बात कर लें आज पहले सबसे पहली बात कर लें मेरे किसान भाइयों हम फर्टिलाइजर के बारे में। जो बहुत सारे हमारे 100 में से 80% किसान भाई ये नहीं जानते कि हमें टमाटर में फर्टिलाइजर कौन से डालना चाहिए और किस समय पर और कैसे डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहला फर्टिलाइजर जो डालना चाहिए मेरे किसान भाई, जब हम टमाटर का पौधा जब अपने खेत में लगाते हैं मेरे किसान भाई, जब हम पहली बार जब उसको लगा देते हैं तो देखिए पहले दूसरा पानी जब हमारा लगता है तो वो हमारा यानी कि वो होता है, यानी कि जो उसको बोलते हैं चुरिलाई बोलते हैं और एक ऐसा मान लो पोखारा भी बोला जाता है। हमारी भाषा में उसको पोखारा ही बोलते हैं, यानी दूसरा पानी चलाते हैं उसको पोखारा ही बोलते हैं मेरे किसान भाइयों। तो उससे होता क्या, फिर उसके तीसरे पानी से पहले मेरे किसान भाइयों हमें टमाटर की नलाई करनी पड़ती है। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, उसमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको टमाटर की खेती में जिंदगी में भी आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। यूरिया का इस्तेमाल जो होता है वो हरी भरी सब्जी में, यानी कि टमाटर, यानी कि जो करेला वगैरह की सब्जी होती है वो होती है, खेती होती है, भिंडी वगैरह की होती है, या तुरई वगैरह की होती है, लौकी वगैरह की होती है। तो देखिए उसकी बेल की जो ग्रोथ बढ़ानी होती है मेरे किसान भाइयों, तो उसके लिए हमें यूरिया फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है मेरे किसान भाइयों। आप भूल कर भी टमाटर में फर्टिलाइजर यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें मेरे किसान भाइयों। इसमें आपको बहुत दिक्कत पड़ जाएगी मेरे किसान भाइयों। आपका पौधा जो होता है वो बाद में, यानी कि एक आध महीने के बाद में जब आपका टमाटर, जब यानी कि आपकी टहनी जब टमाटर बनना शुरू हो जाएगा, जब फूल बनना शुरू हो जाएगा, तो देखिए उसमें आपका चिर्रा भी आ जाता है और हमारा यानी पेड़ जो होता है वो नीचे से उमसने भी लगता है। तो हमारा पौधा बिल्कुल पूरी तरह से खराब भी हो जाता है मेरे किसान भाई। देखिए आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाई। हम आपको बता दें कि आपको खाद कौन सा यूज करना चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए जब आप पहले नलाई करते हैं मेरे किसान भाई, तो लगभग आपको 5 से 6 M45 डाई वगैरह आपको नलाई में डाल देनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। जब फिर हमारी बारी आती है मेरे किसान भाइयों, उसको यानी कि एक साइड की मिट्टी जो होती है दूसरी साइड को पलटने की आती है मेरे किसान भाइयों। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता कि मिट्टी भी हमें किस प्रकार से पलटनी चाहिए। देखिए बहुत सारा हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि देखिए कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए आपको यानी कि अगर आपके पास वो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है और आपने कितना टमाटर लगाया हुआ है मेरे किसान भाइयों। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, अगर 1 बीघे जमीन आपके पास में है तो देखिए आपको लगभग उसमें 2 किलो 1232 M45 डालनी चाहिए। और देखिए उसमें कम से कम 2 किलो आपको कैल्शियम डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों, 2 किलो जिंक भी डालनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो ये 3 चीजों का मिक्सर जब आप बना लेंगे मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, डाई जो होती है 1232 या M45 आप 2 किलो जो डालेंगे मेरे किसान भाइयों, तो वो पौधे को हमारी जान देगा मेरे किसान भाइयों। यानी कि पौधा जो है हमारा वो रफ्तार से बढ़ेगा और टमाटर जो है आगा हमारा, तो वो भी हमारा अच्छा मोटा होगा मेरे किसान भाइयों। और कैल्शियम जो फायदा करता है मेरे किसान भाइयों, कैल्शियम का हमारा ये फायदा होता है जब हम कैल्शियम डालते हैं। तो देखिए मेरे किसान भाई, जब आपके टमाटर पे जब फूल बन के जब टमाटर बनना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारा हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने लागत तो भरपूर लगाई अपने खेत में, तो हमारा टमाटर जो है वो लगभग 50 से 60 ग्राम का रह गया है और हमारा टमाटर मोटा नहीं हो रहा है बहुत से। फिर हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि हमारी जमीन में जान नहीं थी मेरे किसान भाइयों। तो देखिए कैल्शियम का यूज जब आप अपने टमाटर में करेंगे तो देखिए मेरे किसान भाइयों आपका जो फल बन जाएगा वो काफी मोटा हो जाएगा, 100 से 150 ग्राम का बहुत ही आसानी से आपका फल हो जाएगा और चमक भी जानदार रहने वाली है मेरे किसान भाइयों। और जैसे जिंक की बात हमने आपको बताई है मेरे किसान भाई, जिंक आपको टमाटर में क्यों डालनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए जिंक जो आपको यूं डालनी चाहिए मेरे किसान भाइयों, जैसे कि हमारी जड़ों में, जब टमाटर की जड़ों में देखिए कोई फंगस वगैरह आ जाता है तो देखिए होता क्या है मेरे किसान भाई, जब हमारे पेड़ पे लगभग 2 से 3 किलो या 4 किलो टमाटर जब हो जाते हैं तो देखिए हमारा पौधा जो है वो नीचे से उमस, यानी कि ग्रोथ जो होती है, जड़ जो होती है, बारा जो होता है वो गलने लगता है और हमारा पेड़ ऊपर से पूरा सूख जाता है। तो हम उससे एक भी टमाटर नहीं तोड़ पाते हैं, तो जिसको एक फंगस बोला जाता है मेरे किसान भाई, जिससे उमसापन आ जाता है हमारे टमाटरों में। तो देखिए इसे कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया जिंक होने वाली है मेरे किसान भाई। जिंक के 2 फायदे होते हैं, पहली बात तो आपकी जड़ में कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा और फंगस के साथ
साथ-साथ आपके जो पौधा है मेरे किसान भाइयों काला रखेगी और टमाटर का रंग जो है मेरे किसान भाइयों वो भी आपका बहुत ही हरा-भरा भरा रहने वाला है मेरे किसान भाइयों। तो ये तो हमने फर्टिलाइज़र की बात कर ली मेरे किसान भाइयों। अब बात करते हैं हम कीटनाशक की मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं तरह-तरह की कीटनाशक दवाई अपने खेत में लगाते रहते हैं मेरे किसान भाइयों। मैं ये आपको ये नहीं बताऊँगा कि दवाई आप अपने हिसाब से कोई सी भी वैरायटी के लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए टमाटर का रीज़न क्या होता है, बहुत सारे हमारे 100 में से 80% किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि हमें टमाटर में कीटनाशक दवाई किस समय पर लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। जब जब तक आपका जब पौधा होता है, जब फूल बनना शुरू हो जाता है मेरे किसान भाइयों, तब तक आप कोई सी भी दवाई किसी समय पर लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। जब आपको समझ लेना चाहिए मेरे किसान भाइयों, जब हमारा टमाटर जब बनना शुरू हो जाता है, तो देखिए आपको उस समय पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए अगर आज आपने एस्प्रो करा है मेरे किसान भाइयों, अगर आप सोचते हैं कि हम भाई आज हमने एस्प्रो कर दिया और 6 दिन या 7 दिन हमारे एस्प्रो के लिए बीत गए हैं, तो हम सोचते हैं भाई साहब अभी हमारे खेत में सूड़ी नहीं है और हम अभी 3-4 दिन के बाद में स्प्रे कर देंगे मेरे किसान भाइयों। आपको ये गलती भूलकर भी टमाटर की खेती में नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। मतलब टमाटर की खेती एक ऐसी खेती होती है मेरे किसान भाइयों, जिस खेत के अंदर सूड़ी अगर एक बार घुस जाती है तो वो सूड़ी फिर आसानी से आपकी निकलती भी नहीं। चाहे आप उसमें लाख भी स्प्रे कर लीजिए, आप कितनी से कितनी महंगी कीटनाशक दवाई लगा लीजिए मेरे किसान भाइयों, फिर आपकी वो कंट्रोल नहीं करने वाली है। क्योंकि टमाटर की खेती एक ऐसी खेती होती है मेरे किसान भाइयों, जहां पर टमाटर हमारे जो होते हैं वो एक दूसरे से यानी गुच्छा बन के आता है और जुड़े हुए होते हैं। तो जब हमारी सूड़ी जब एक टमाटर में लगती है, एक टमाटर से निकलने के बाद वो दूसरे टमाटर में घुस जाती है और हम जब स्प्रे वगैरह करते हैं मेरे किसान भाई, तो वो स्प्रे जो होता है हमारा, तो वो टहनियों पे या टमाटर पे लग तो जाता है, लेकिन सूड़ी जो होती है मेरे किसान भाई वो टमाटर के अंदर ही रहती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसमें से टमाटर फिर आपको बीनने पड़ते हैं। फिर बीनने के बाद मेरे किसान भाई वो टमाटर आपको बाहर फेंकने पड़ते हैं। इससे पहले ये नौबत है मेरे किसान भाइयों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको लगभग 6 से 7 दिन के अंदर मेरे किसान भाइयों आपको कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और देखिए कीटनाशक के लिए हम आपको बता रहे हैं मेरे किसान भाइयों, आप तरह तरह की दवाई जब यूज करते हैं तो देखिए हम बिल्कुल आपको सिंपल सी दवा बता रहे हैं मेरे किसान भाइयों। आप कोराजीन का टमाटर में इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोराजीन एक ऐसी कीटनाशक दवा होती है मेरे किसान भाइयों, आप इसको सुबह में भी लगा सकते हैं, आप दोपहर में भी लगा सकते हैं, आप इसको शाम पे भी लगा सकते हैं। तो इससे कोई साइड इफेक्ट हमारी टमाटर की फसल पे नहीं पड़ता है मेरे किसान भाइयों। और हमारा जो फूल जो होता है, टमाटर पे जो फूल आता है, तो वो देखिए वो भी हमारा कम झड़ता है मेरे किसान भाइयों और हमारी सूड़ी पूरी प्रकार से मेरे किसान भाइयों बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो देखिए आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर एक स्प्रे जरूर करना चाहिए, यानी कि 1 महीने में 5 से 6 स्प्रे मेरे किसान भाइयों आपको टमाटर की खेती में करने चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो अगर आप इस तरह को फॉलो करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो आप कभी भी कोई सी भी टमाटर की खेती कर लीजिए मेरे किसान भाइयों, आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। और देखिए तीसरी बात जो बताते हैं मेरे किसान भाइयों, जब जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि भाई हमारी टमाटर की डंडी जो है वो काली पड़ रही है। तो ये हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, आप यानी कि स्टोर पे जाके भी पूछते हैं कि भाई हमारी डंडी काली पड़ने का रीजन क्या होता है मेरे किसान भाइयों। जो हमारा जो टमाटर बनता है, टमाटर बनने के बाद में जब हमारी काली डंडी पड़ जाती है, टमाटर चू के हमारा यानी कि नीचे गिर जाता है और हम उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसको रोकने के लिए भी हम आपको बता रहे हैं मेरे किसान भाइयों, आपको ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं पालनी है। देखिए आपको जब आप स्प्रे करते हैं कोई सा भी, यानी कि आप जब हर हफ्ते स्प्रे करेंगे, 6 दिन 7वें दिन स्प्रे करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपको देखिए इसमें एक सांप ले लेनी है मेरे किसान भाइयों, सांप ले लेनी है और पोषक वगैरह, आपको एक पोषक आती है मेरे किसान भाइयों, आपको या उसका यूज कर लेना है। ये इक्को की मेरे किसान भाइयों सागरिका एक दवाई आती है, वो भी एक सागरिका, देखिए वो आप टमाटर में भी हरी सब्जियों में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए उससे भी काली डंडी आपकी नहीं पड़ने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो सब चीज को आपको इस चीजों को फॉलो करना है मेरे किसान भाइयों। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरे आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे किसान भाइयों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे किसान भाइयों।